कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। मंगल ग्रह का बलवान होना और शुभ होना प्रत्येक लग्न की कुंडली में अति आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत की आवश्यकता होती है। और यदि मंगल ग्रह कुंडली में बलवान होता है, यानी स्वगृह होकर, मित्रगृह होकर शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि मंगल बैठता है, तो ऐसे जातक के अंदर कार्य करने की एक विशेष क्षमता होती है। लेकिन मंगल साहस भी है, मंगल लड़ने की क्षमता भी है, और मंगल निर्णय लेने की एक प्रकार की आग भी है। शरीर की गर्मी है मंगल। मंगल यदि बिगड़ जाए तो गुस्सा दिलवाता है। इस पर अभी हम बात करेंगे। हालांकि देखिए, मंगल यदि कुंडली में शुद्ध होकर बैठा हुआ हो, यानी पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो, स्वगृह, मित्रगृह और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होकर यदि बैठता है, तो मंगल शुद्ध होता है और ऐसा मंगल रक्षक बनता है। ऐसा जातक योद्धा होगा और अपने काम में वो पीछे नहीं हटेगा। इसके विपरीत यदि मंगल नीच राशि का हो जाए, यानी कर्क का मंगल हो जाए, या फिर मंगल पर खराब ग्रहों का प्रभाव आ जाए, यानी शुभ ग्रहों के प्रभाव में वो ना हो, तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक झगड़ालू होगा, जरा जरा सी बात पर लड़ेगा, हिंसक स्वभाव का हो सकता है, काम को जल्दबाजी में निपटाएगा, और कई बार तो अगर मंगल ज्यादा बिगड़ जाए तो ऐसा जातक दंगल भी कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है, हिंसा कर सकता है। उसकी चर्चा अभी हम प्रत्येक भाव में करेंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार के मंगल को आप नियंत्रित कर पाएंगे, उसे अभी हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि मंगल ग्रह दबता क्यों है। ठीक है, मंगल ग्रह दबे तो विस्फोट क्यों करता है। देखिए, मंगल दबता कैसे, पहले ये जान लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई जातक या कई व्यक्ति अपने गुस्से को पी जाते हैं, इसका मतलब है कि मंगल दब रहा है। अन्याय को सहता जाता है, इसका मतलब है कि मंगल दब रहा है। जातक बोलना चाहता है कई बार, लेकिन वो बोल नहीं पाता, तो इसका मतलब है कि मंगल दब रहा है। जातक अपमान को अंदर ही रख पाता है, कई बार उसका अपमान होता रहता है लेकिन वो अपने अपमान को अंदर ही रखता है, तो इसका मतलब है कि मंगल दब रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि छोड़ो यार, क्या करना है इस कार्य से, किसी ने कुछ अपमान कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो छोड़ो, तो ऐसा कहकर वह खुद को मारता है। ठीक है, अपने अंदर ही अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मंगल के पास यदि ऊर्जा है, मंगल के पास यदि ऊर्जा है, यानी अंश बल से वो मजबूत यदि है, तो ऐसा जातक अंदर ही अंदर उबलता रहता है। भले ही वो बाहर से शांत दिखेगा आपको, लेकिन ऐसा जातक देखने में सीधा साधा लगेगा, झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन अंदर आग जल रही होती है, बदला लेने की जुगत चल रही होती है। कई बार यदि मंगल मजबूत होता है, किसी कारणवश मंगल यदि दब भी रहा है पाप ग्रहों के प्रभाव के कारण या किसी कारणवश, तो अंदर आग जल रही होती है, आत्मसम्मान घुट रहा होता है अंदर। ठीक है, ऊर्जा बाहर निकलने का रास्ता खोज रही होती है। यदि मंगल बलवान होता है तो इसका मतलब है कि मंगल दब रहा है। अब विस्फोट कैसे होता है? ठीक है, देखिए, जब मंगल को रास्ता नहीं मिलता तो करता क्या है व्यक्ति? अचानक से गुस्से के दौरे आते हैं उसको। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अचानक से शांत रहता है, लेकिन अचानक से वो तीव्र गुस्सा करता है और कोई बड़ा कार्य कर जाता है। ठीक है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो अचानक से गुस्से का जो प्रकटीकरण होता है वो एक प्रकार का मंगल का विस्फोट ही है। ठीक है, अचानक से कोई व्यक्ति हिंसालु हो जाए तो ये मंगल का विस्फोट है। अचानक से झगड़ा करने लग जाए, रिश्ते को एक झटके में तोड़ दे, किसी ने कोई उम्मीद नहीं करी हो लेकिन अचानक से रिश्ते को खत्म कर दे, तो ऐसी स्थिति में ये मंगल का विस्फोट माना जाएगा। लेकिन कई बार यही मंगल नशे इत्यादि का सेवन करवा के व्यक्ति का खुद का विनाश भी करवा देता है। तो इसलिए दबा हुआ मंगल खतरनाक मंगल माना जाता है। शांत मंगल सुरक्षित होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन दबा हुआ मंगल हमेशा विनाशकारी होगा। ठीक है, मंगल ग्रह के मित्रों प्रत्येक भाव में अभी चर्चा करेंगे, प्रत्येक भाव में मंगल के प्रभाव को, लेकिन अभी हम मंगल को समझ रहे हैं। मंगल और शरीर के रूप में यदि देखा जाए तो देखिए, मानव शरीर में भी मंगल खून के रूप में पाया जाता है। मंगल मानव शरीर में खून के रूप में, यानी खून का विचार करना हो, ब्लड का विचार करना हो, तो मंगल को देखा जाता है। मंगल मांसपेशियों में, ठीक है, रहता है, क्योंकि ताकत है व्यक्ति की। ये मंगल दबता है तो होता क्या? ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत होना, ठीक है, माइग्रेन होना, सिर दर्द इत्यादि होना। ये बात अलग है कि उसका संबंध लग्न से होना चाहिए, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। गुस्से से जुड़ी बीमारियां हो जाना, ठीक है, ये मंगल का, दबा हुआ मंगल का प्रभाव रहता है। अचानक से चोट लग जाना, ये दबे हुए मंगल का प्रभाव है। मंगल, देखिए, मंगल को साध लेंगे तो इतिहास बनता है। कैसे बनता है उसे समझेंगे। देखिए, मंगल को कैसे साधना है? मंगल साधने का मतलब कोई पूजा पाठ इत्यादि की बात मैं नहीं कर रहा हूं। साधने का मतलब है कि मंगल के कार्यों को सही दिशा देना, जीवन में अनुशासन लाना और जीवन में कोई उद्देश्य निर्धारित करना, ताकि मंगल की ऊर्जा कोई विशेष कार्यों में लग सके। जैसे सेना का सिपाही अनुशासित होता है, ठीक है, सही दिशा में कार्य कर रहा होता है, उसे पता है कि कब कौन सा निर्णय करना हो। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मंगल का साधना। एक खिलाड़ी अपने आप को तपाता है,
अपने आप खुद की प्रैक्टिस करेगा, जिस क्षेत्र में का वो खिलाड़ी है उस क्षेत्र में प्रैक्टिस करेगा और अपने उद्देश्य को हासिल करेगा। ठीक है, ये मंगल सदा हुआ मंगल कहलाएगा। सर्जन, अब सर्जन डॉक्टर आपने देखा होगा कि ऑपरेशन करेंगे और किसी विशेष बीमारी का या विशेष शरीर के विशेष अंग को ठीक कर देंगे वो। क्यों? क्योंकि मंगल की ही ऊर्जा है ये, से सदा हुआ मंगल है। ऐसा जाता क्रांतिकारी होता, क्रांतिकारी आपने देखे होंगे किसी विशेष क्षेत्र के लिए क्रांति करते हैं वो और समाज को उत्थान की तरफ ले जाते हैं। ये मंगल सदा हुआ होता है। ठीक है, तो ये नियंत्रित मंगल कहलाएगा। देखिए सदा हुआ मंगल काम कैसे करेगा? गुस्सा आता है लेकिन टाइम पर आएगा, जहां जरूरी वहीं गुस्सा करेगा। बार करेगा लेकिन सही जगह पर बार करेगा। बोलता है लेकिन जरूरत पड़ने पर बोलेगा। ये सदा हुआ मंगल है। और ऐसा जातक आपने देखेंगे कि वो झुकेगा नहीं। ठीक है, तो यही मंगल जातक को एक वीर क्रांतिकारी बनाता है। तो मंगल को कैसे साधा जाए, आप सवाल उठता है। देखिए मंगल को साधने के लिए अनेक तरीके हैं। ठीक है, आप रनिंग करिए, दौड़ लगाइए, पसीना बहाइए, योग इत्यादि का सहारा लीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये थका हुआ मंगल आपको मानसिक शांति देगा। ठीक है, अन्याय के खिलाफ बोलिए, ये मंगल सदा, इससे आप मंगल सधेगा। ठीक है, इसके अलावा जिम्मेदारी लेना सीखिए। जिम्मेदारी लेंगे तो मंगल सधेगा। परिवार की हो, काम की हो, समाज की हो, अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखें तो मंगल सधेगा। सेवा लाइए, सेवा के क्षेत्र में आप जाइए, रक्षा, चिकित्सा, सहायता, ये मंगल की ऊर्जा को पवित्र बनाती है ये चीजें। ठीक है, तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए मित्रों तो दबा हुआ मंगल विस्फोटक और नुकसानदेह होता है। बिगड़ा हुआ मंगल जो है दंगल झगड़ा करवाएगा, लेकिन सदा हुआ मंगल जातक को जीवन में विजय देगा और ऐसा जातक इतिहास रचेगा। तो आइए आप बात करते हैं प्रत्येक भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो सदा हुआ मंगल और बिगड़ा हुआ मंगल किस प्रकार के फल देता है, आइए विचार करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में मंगल बैठते हैं तो यदि अच्छा मंगल है, अच्छा मंगल कब होगा? जब स्वग्रही, मित्रग्रही, उच्च राशि का होकर लेकिन किसी शुभ ग्रह से दृष्ट या युत होकर बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक दमदार व्यक्तित्व वाला होगा, दमदार पर्सनालिटी होगी ऐसे व्यक्ति की। ऐसे जातक आप देखेंगे अच्छे खिलाड़ी होते हैं, अच्छे नेता होंगे और पुलिस के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में और डॉक्टरी के क्षेत्र में इन जातकों को प्रायः लाभ होता है। सबसे बड़ी विशेषता होगी चेहरे पर तेज दिखेगा आपको, आंखों में ललिमा। ठीक है, और ऐसे जातकों को कोई दबा नहीं पाता यदि मंगल शुभ होकर लग्न में बैठता है तो ये अच्छे मंगल की निशानियां होती हैं। लेकिन यदि मंगल लग्न भाव में बैठकर मित्रों खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में, यानी जो दबा हुआ मंगल रहता है उसकी बात अब यहां पर हम कर रहे हैं, तो गुस्से से खुद का ही नुकसान करेगा। गुस्सा करेगा लेकिन सिरदर्द होना, खुद का ही नुकसान, खुद को ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना, जल्दी जल्दी चोट लगना या एक्सीडेंट इत्यादि का खतरा बने रहना, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि है कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी। ये बिगड़े हुए मंगल की बात कर रहे हैं, शुभ मंगल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अहंकार में आकर दूसरों का अपमान कर देना, केवल मैं ही सही हूं, जो मैं कहूंगा वही सही है, बाकी सब गलत, इस प्रकार की जो वृत्ति होती है वो उन लोगों की होती है जिनका मंगल बिगड़ा हुआ होता है। लग्न भाव में बैठा हुआ मंगल या तो महान बनाएगा या बदनामी करवाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो का मकसद क्या है? देखिए वीडियो का मकसद ये है कि इसके प्रभाव को स्वयं प्रैक्टिकल रूप से अपनी लाइफ में चेक करिएगा कि आपके अंदर कौन सा प्रभाव आ रहा है। शुभ प्रभाव आ रहा है तो बधाई हो, आप महान हैं, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव दे रहा है। और यदि खराब प्रभाव आ रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह लीजिएगा कि मंगल का क्या उपाय करें आप, जिससे कि आपको उसका अच्छा लाभ मिल सके। क्योंकि ज्योतिष का मूल उद्देश्य है अगर कोई स्थिति खराब है तो उसको सुधारना, उसमें सुधार लाना। ठीक है, आइए बात करते हैं मित्रों मंगल यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हों। देखिए यदि किसी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में मंगल ग्रह बैठ जाएं, अब देखिए मंगल दूसरे भाव में मित्रों होंगे तो वाणी और धन में, वाणी और धन का विचार हम यहां से करते हैं, तो वाणी और धन में किस प्रकार का लाभ देंगे? देखिए अच्छा यदि मंगल है तो ऐसा जातक धन की जबरदस्त कमाई करेगा। ठीक है, वाणी के माध्यम से करेगा या किसी भी माध्यम से करेगा तो वो यानी धन की उन्नति होगी, परिवार की उन्नति होगी, समाज में अपने परिवार का नाम रोशन करेगा ऐसा जातक। जमीन से जुड़े कार्यों से उसे लाभ होगा, यानी प्रॉपर्टी इत्यादि से धन लाभ होगा। ठीक है, मुंह पर बोलेगा, साफ बोलेगा और जो बोलेगा उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, लोग उसकी बात को सुनेंगे, गंभीरता के साथ लेंगे। ये विशेष निशानी है। मंगल दूसरे भाव में सुप्रभाव यदि दे रहा हो तो वाणी अचूक होगी, प्रभावशाली होगी और ऐसा जातक दूसरों को दबाएगा नहीं बल्कि अपने काम से अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करेगा।
लेकिन मंगल दूसरे भाव में बैठकर यदि खराब हो जाए तो तीखी जबान होगी, बात ऐसी होगी जो दूसरों को चुभेगी, परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे मंगल की अंतर्दशा के दौरान विशेष रूप से। और मंगलवार के दिन ही आप देखेंगे इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। पैसा आएगा, टिकेगा नहीं। अंतर्दशा की मैं बात कर रहा हूं, मंगल का अंतर अगर चल रहा हो उस दौरान आप प्रैक्टिकल रूप से खुद चेक करिए पहले। तो दूसरे भाव में बैठा हुआ मंगल यदि सुप्रभाव दे रहा हो मित्रों तो ऐसे जातक निडर होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर खराब हो तो डरपोक भी होते हैं। आइए बात करते हैं तीसरे भाव में यदि मंगल ग्रह बैठ जाएं। तीसरे भाव में बैठा हुआ मंगल काफी शक्तिशाली होता है यदि सुप्रभाव मित्रों दे रहा हो तो वास्तव में ये एक सच्चा योद्धा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि तीसरा भाव है साहस का, पराक्रम का भाव। यहां मंगल बैठेगा तो गजब का साहस देखने को मिलेगा आपको। खेल इत्यादि में यानी खेलकूद इत्यादि में ये लाभ देगा, सेना इत्यादि में लाभ देगा, किसी भी प्रकार के रक्षात्मक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ देगा। और दुश्मन डरेंगे, कोई हिम्मत नहीं करेगा सामने आने की। क्यों? क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि अब कुंडली के छठे भाव पर जाएगी। रोग ऋण शत्रुओं का विनाश कर देंगे ये। कार्य क्षेत्र में आपके सामने आने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, भाग्य स्वयं बनाएंगे क्योंकि मंगल अब भाग्य भाव को यहां पर देखेंगे। लेकिन अब दूसरा पहलू, मंगल यदि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं लेकिन खराब हो जाएं तब क्या? देखिए, भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से विशेष रूप से टकराव होना, वैचारिक मतभेद होना, उनको दबाने का प्रयत्न करना, ठीक है। और किसी भी बिना सोचे समझे रिस्क ले लेना, जरूरत से ज्यादा बहादुरी दिखा देना, ठीक है। क्षमता नहीं उससे ज्यादा बहादुरी दिखाने का एक अनावश्यक प्रयत्न करना, ठीक है। अब सुप्रभाव मित्रों देता है तो तीसरे भाव में बैठा हुआ मंगल खुद के दम पर राजा बनाने की क्षमता देता है, यानी अपने काम में महारत देता है। आइए बात करते हैं यदि मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों। देखिए, चतुर्थ भाव में यदि मंगल ग्रह मित्रों बैठ जाए, आप घर का भाव है ये, सुख शांति का भाव है, यहां पर यदि शुभ मंगल होगा तो जमीन जायदाद मकान वाहन अपने दम पर जातक लेकर आएगा। अच्छा इंजीनियर हो सकता है, अच्छा बिल्डर हो सकता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मंगल चतुर्थ भाव में तो अच्छा इंजीनियर यदि आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हो तब की बात है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अन्य ग्रहों का हमें सपोर्ट देखना होगा। लेकिन यदि आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में तो लाभ होगा विशेष रूप से। बिल्डर बन सकते हैं आप, ठीक है। आप मतलब कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में किसी भी रूप में आगे बढ़ पाएंगे। आपकी माताजी मजबूत स्वभाव वाली होंगी, ठीक है, एक निडर महिला होंगी। यह पहचान है मंगल की। मंगल चौथे भाव में सुप्रभाव देता है तो। लेकिन खराब मंगल यदि चौथे भाव में बैठा हुआ है तो घर में क्लेश देगा, मानसिक क्लेश। आप देखेंगे कि मंगल के दशा अंतरदशा के दौरान या मंगलवार के दिन या गोचर के मंगल का संबंध जब चतुर्थ भाव से बने तो आप देखेंगे कि घर में क्लेश होना, माता जी को किसी प्रकार का कष्ट होना, मानसिक बेचैनी होना, इस प्रकार की स्थिति लाती हैं। तो चौथे का मंगल मित्रों यदि मजबूत है तो घर को किला बनाता है, लेकिन खराब हो जाए तो अखाड़ा भी बना देता है, यानी लड़ाई झगड़े इत्यादि होना। आइए बात करते हैं मंगल यदि कुंडली के पंचम भाव में मित्रों बैठ जाए। देखिए, पंचम भाव में यदि मंगल ग्रह बैठते हैं, अब पंचम भाव क्या है? बुद्धि का भाव है। मंगल यदि पंचम भाव में शुभ होकर बैठते हैं मित्रों तो जातक की जो बुद्धि होगी वो रणनीति वाली होगी। किसी भी चीज की पहले से रणनीति बनाएगा, इसके बाद उस पर आगे बढ़ेगा और वो कारगर होगी, दिमागी रूप से व्यक्ति खेलेगा, ठीक है। इसके अलावा शेयर मार्केट इत्यादि में कई बार लाभ की स्थिति बना देता है। शुभ मंगल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तेज निर्णय क्षमता होगी, जल्दबाजी में निर्णय करेगा, ठीक है, लेकिन निर्णय उसके कारगर होंगे शुभ मंगल यदि है तो। और खराब अगर मंगल हो रहा है तो गुस्से में गलत फैसले कर लेंगे, ठीक है। प्रेम इत्यादि में लड़ाई झगड़े होना, बच्चों के साथ मतभेद की स्थिति बनना, बड़े भाई बहन इत्यादि से भी तकरार होना, और विदेश इत्यादि में भी असफलता या फिर वहां पर दिक्कतें आना, ये बताता है। लेकिन शुभ मंगल यदि हुआ तो विदेश इत्यादि में भी लाभ देगा। कुल मिलाकर पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल दिमाग को तलवार की भांति तीक्ष्ण कर देता है, ठीक है। अब शुभ प्रभाव यदि होता है तो लाभ अधिक होंगे और अशुभ प्रभाव होता है तो गुस्सेल बनाएगा। आइए बात करते हैं मित्रों मंगल यदि कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए। देखिए, मंगल यदि कुंडली के छठे भाव में यदि बैठते हैं, अब छठे भाव में मंगल का बैठना अच्छा माना गया, सर्वश्रेष्ठ माना गया, लेकिन तब कि जब ये मंगल सदा हुआ हो। सदा हुआ कब होगा? स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि का होगा, लेकिन शुभ ग्रहों से दृष्टि युक्त होकर बैठा हुआ हो, तब अच्छा फल देगा। दुश्मन टिकेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी में जीत दिलवाएंगे ये मंगल आपको। डॉक्टर पुलिस इत्यादि मददगार होंगे आपके लिए, और या उन क्षेत्रों में आप स्वयं लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कानून इत्यादि मामलों में ये मंगल लाभ देंगे। यदि इसके अलावा आप किसी प्रकार के कानूनी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा। वकील हो सकते हैं आप, पुलिस इत्यादि, इनसे आपको लाभ मिलेगा, या इन क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, या इन क्षेत्रों में बैठे हुए लोगों से आपको लाभ मिलेगा, ये पहचान है।
किसी भी मुसीबत में फंस जाने पर यहाँ से मंगल ग्रह आपको निकाल लेंगे। शुभ मंगल की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। अब खराब यदि हो जाए तो क्या, देखिए खराब हो जाए तो हमने ये देखा कई कुंडलियों का अध्ययन के दौरान ये पाया है कि मंगल यदि छठे का हो और खराब अगर रिजल्ट दे रहा है तो लड़ाई झगड़े करवाता है, लड़ाई झगड़ा करवाता है, ठीक है। और लड़ाई झगड़े के कारण उसका काफ़ी पैसा भी बर्बाद होता है। हालांकि ये मंगल उसे निकाल लेगा लेकिन फिर भी दिक्कतों में फंसा देता है, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े से बचिए। मंगल छठे में है तो क्योंकि मंगल की एक पहचान है, छठे में मंगल होता है तो किसी की तेज आवाज़ किसी से लड़ाई झगड़ा आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो बर्दाश्त अपने आप को अनुशासित करिए यदि मंगल छठे में है तो, क्योंकि ये ऊर्जा है, आप इसे सही दिशा में भी ले जा सकते हैं और गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं। मित्रों, मंगल छठे भाव में अच्छा फल करता है तो जन्मजात विजेता बनाता है, एक सरल शब्द में मैंने बता दी यहाँ पर। अब मंगल ग्रह मान लीजिए कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, सॉरी सप्तम भाव में बैठा हुआ हो। सप्तम भाव में मंगल का बैठना सामान्यतः ठीक नहीं है, क्योंकि ये मंगल दोष का निर्माण करता है, ठीक है, कुछ दोष यानी बनाता है। तो रिश्तों में एक प्रकार का युद्ध करवा देगा, ध्यान रखिए। खराब हुआ तो अच्छा है तो आपका जीवन साथी है वो ताकतवर होगा, तेज तर्राट स्वभाव का होगा। बिजनेस पार्टनरशिप इत्यादि में आपको लाभ मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पार्टनर को लाभ मिलेगा, लेकिन आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। शुभ प्रभाव यदि दे रहा हो, शुभ प्रभाव कब देगा, स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि का होकर और स्वगृह मित्रगृह होकर और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट होना जरूरी हो जाता है। अब मंगल को सातवें में से ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, ध्यान रखिएगा, ये कटु सत्य थोड़ा सा। अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल थोड़ा भी अशुभ अगर हुआ तो विवाह में झगड़े होना, अलगाव की स्थिति कई बार ला देना। हालांकि अलगाव के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव है या नहीं, और साथ साथ सप्तमेश की स्थिति क्या, तभी कह पाएंगे इस विषय में कुछ, और नवांश की स्थिति देखनी होगी, ठीक है। लेकिन केवल आज की वीडियो में हम मंगल की बात कर रहे हैं, सदे और दबे हुए मंगल की बात कर रहे हैं। तो मंगल यहाँ पर खराब हुआ तो ईगो देगा, क्लेश देगा। मंगल अगर थोड़ा भी खराब प्रभाव देता है तो शादी यानी वैवाहिक जीवन एक प्रकार का अखाड़ा बन जाती है, तो सावधानी बरतने की जरूरत यहाँ पर बनती है। किसी अच्छे ज्योतिषाचार पंडित जी से सलाह लेकर मंगल दोष की शांति करवा सकते हैं यदि जरूरी हो तो। आइए बात करते हैं मित्रों, मंगल यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए। देखिए मंगल यदि कुंडली के अष्टम भाव में यदि बैठते हैं तो गुप्त शक्तियों का भाव है, क्योंकि ये अच्छा मंगल यदि है तो रिसर्च में लाभ देगा। आप डॉक्टर इत्यादि में हैं तो वहां पर भी लाभ देगा। गुण विद्या किसी भी गुण कार्यों में आपको लाभ देंगे। खराब हुए तो अचानक से घटनाएं घटित होना, ऑपरेशन इत्यादि की नौबत आना, क्रोध से कई बार खुद का नुकसान होना। मंगल अष्टम में बैठा है तो अच्छा है तो रक्षक बनेगा, खराब है तो विनाशक बनेगा। जातक अपना नुकसान ज्यादा कर लेता कई बार, तो सावधानी थोड़ा सा बरतनी चाहिए। आइए बात करते हैं मंगल यदि कुंडली के नवे भाव में बैठ जाए मित्रों। देखिए कुंडली का नवा भाव क्या है, नवा भाव धर्म का भाव है, सभी जानते हैं। मंगल शुभ होकर यदि बैठेगा तो जातक धर्म का योद्धा होगा। इसके अलावा जातक के भाग्य को ये तेज करेंगे, विदेश में लाभ देंगे। गुरु और माता पिता से जातक को एक शक्ति मिलेगी, ठीक है। माता पिता से, गुरु से और पिता से विशेष रूप से जातक को एक शक्ति प्राप्त होगी कार्यों को करने के लिए, यानी उनकी सलाह लेकर जब कार्य करेगा तो शक्ति मिलेगी, उसे आत्मबल का अनुभव होगा। धर्म के लिए लड़ने वाला ऐसा जातक होता है मित्रों, शुभ प्रभाव यदि दे रहा हो तो। और खराब प्रभाव यदि दे तो पिता के साथ टकराव होना, भाग्य में स्ट्रगल बने रहना, इस प्रकार की चीजें आती हैं। तो नवे भाव का मंगल मूलतः अगर देखा जाए तो आस्था में आग भरने का कार्य करेगा। यदि आपका मंगल शुभ है तो आपकी आस्था अडिग रहेगी, और यदि मंगल खराब हुआ तो जीवन में संघर्ष और साथ साथ पिता से टकराव की स्थिति देता है। अगर पिता के साथ मतभेद बन रहा है, मंगल नवे में है, आप देखिएगा कि मंगल किस राशि, मंगल किसी शत्रु राशि को होकर बैठे हुए हो, खराब ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल का उपाय कर लेना चाहिए। आइए बात करते हैं मंगल यदि कुंडली के दसम भाव में मित्रों बैठे। देखिए दसम भाव आप जानते हैं कि कुंडली का 10th हाउस जो कहलाता है वो होता है कार्यक्षेत्र। अब यहाँ पर मंगल दिग्बली माने जाते हैं, कर्म का राजा बनाता है आपको मंगल अगर अच्छा हो तो। निश्चित रूप से जातक, ऐसे जातक अच्छे अफसर, अच्छे नेता और अच्छे उद्योगपति होते हैं। नाम और मान सम्मान ये सब मिलता है इन्हें। मंगल की खूबसूरती है कि दसम भाव में बैठा हुआ मंगल ज्यादातर फल अच्छे करता है, लेकिन थोड़ा सा एक नेगेटिव पहलू ये, क्योंकि लग्न पर दृष्टि जाएगी, पंचम पर दृष्टि जाएगी, तो तेज तर्राट स्वभाव के होंगे, थोड़े से जल्दबाजी में डिसीजन कर लेने वाले होंगे। और थोड़ा सा अशुभ प्रभाव यदि होता है तो माता पिता के साथ थोड़ा सा मतभेद की स्थिति बनना और बॉस इत्यादि से झगड़ा होना, माने जो आपके कार्य क्षेत्र में जो भी लोग आपके साथ हैं उनके साथ थोड़ा सा झगड़ा, और करियर में कई बार थोड़ा सा स्ट्रगल बने रहे, इस प्रकार की चीजें आती हैं। तो मंगल दसम का मंगल शिखर भी देता है और साथ साथ थोड़ा सा आपको पतन भी देता है। कई बार खराब हुआ तो पतन देगा, अन्यथा मंगल दसम का मंगल फल अच्छे ज़्यादा करता है, ठीक है। तो कोशिश करिए, मंगल दसम में है तो आपके पास एक विशेष शक्ति यह है कि आप जीवन के अंतिम क्षणों तक संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं। ये बड़ा अच्छा प्रभाव मिलता है मंगल का दसम भाव में। मित्रों मंगल यदि कुंडली के 11वें घर में बैठ जाए, देखिए 11th हाउस में यदि मंगल ग्रह बैठते हैं तो
कमाई का अच्छा साधन आपके पास होगा, कोई ना कोई साधन जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मंगल 11वें में हो और जातक के पास कमाई का साधन ना हो। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर जीवन में मिलता है आपको, ठीक है। और इसके अलावा मित्र शक्तिशाली होंगे, और इसके अलावा अच्छा मतलब मित्र मंडली तो अच्छी होगी होगी। कुल मिलाकर अगर खराब हो जाए तो गलत संगत हो जाना, यहाँ पर सावधानी थोड़ा यही है, ठीक है। लालच होना, लालच में फंसना और धोखा खा जाना कई बार। मंगल कुल मिलाकर 11वें में बैठता है तो जातक के जीवन में एक प्रकार की कमाई की भूख बढ़ा देता है। यानी कुल मिलाकर जातक येन केन प्रकार कमाई करना चाहता है जीवन में, ठीक है, आय भाव में, क्योंकि मंगल की ऊर्जा अब यहाँ पर है। आइए बात करते हैं मंगल यदि कुंडली के द्वादश भाव में मित्रों बैठ जाए। देखिए द्वादश भाव में यदि मंगल ग्रह बैठते हैं तो जातक की ऊर्जा या तो अपव्यय होगी उसकी, या फिर साधना में बदल जाएगी। अच्छा यदि मंगल बैठा हुआ है तो यानी सुप्रभाव यदि दे रहा है तो जातक विदेश से लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक योद्धा होगा, ध्यान और योग मार्ग से लाभ होगा। खराब हो जाए तो नींदें खराब कर देगा, गुप्त शत्रु बना देगा, ठीक है, व्यर्थ के खर्च में जातक उलझ जाएगा,